बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है, जो भी कराची के शहरी ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल और शिकायत का सामना कर रहे हों वो बज़रिया कॉल अपनी शिकायत इस प्रोग्राम में दर्ज करवा सकते हैं और DIG ट्रैफिक कराची और DIG ट्रैफिक ऑफिस का कंप्लेंट सेल ब्रांच आपकी शिकायत के हवाले से काम कर रहा होता है। इस प्रोग्राम में हम आपकी शिकायत नोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी शिकायत को जल्द अज जल्द हल किया जाए और आपकी कई शिकायत इसी तरह से हल की गई हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ वज़ा के ट्रैफिक SSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, DSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और DIG ट्रैफिक कराची भी मौजूद होते हैं, जो कि आप तमाम शहरियों से मुखातिब होते हैं और आपकी शिकायत सुन रहे होते हैं। आज के हमारे मेहमान DSP ट्रैफिक ईस्ट बहादुराबाद से मोहम्मद अली पनवर सर मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। थैंक यू। और वो तमाम लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 0008824। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहूँगा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और आपको पता है कि बारिशों की वजह से रोड में फिसलन होती है, कई हादसात रूनुमा होते हैं। तो दौरान सफ़र एहतियात के साथ अपना सफ़र जारी रखें और कोशिश करें कि गीली सड़क है तो एहतियात के साथ, ख़ास तौर पर बाइकर्स हज़रात जो है वो एहतियात के साथ सफ़र करें। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं। और कॉल ड्रॉप हो गई है और कॉल भी रिसीव करेंगे। जो हज़रात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी अपना फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं, बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सईद के साथ बात कर रहा हूँ। जी सईद, मुखातिब हैं आपसे। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साहब से भी, ताकि हम जो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम भी, आपको पता बाहर जाते हैं पैसेंजर, हम लोग भी मतलब है बंका में बैठ सके तो कोई भी बात है, मशीन हो गई, एक्सप्रेस हो गई, इसलिए जो जितनी गाड़ी में जाते हैं ये कलेक्टर हज़रात जो है लेडीज के साथ भी तशद्दुद करते हैं बहुत गलत तरीके से, और जेंट्स को भी मारपीट हो तो उसकी गाड़ी के अंदर, इसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई कर सकते हैं कि मैं समझ नहीं सका, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो पैसेंजर जो गाड़ियाँ होती है मजदा जैसे हो गई, जैसे एक्सप्रेस हो गई, G25 हो गई, मशरक हो गई, खदर जाने वाली गाड़ियाँ जी, इसमें जो भी कंडक्टर नजर आते हैं तशद्दुद इतना कर रहे हैं लोगों के साथ, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। आज भी लोग उन्हें फोन कर दिए बंदे को, 5 घंटे से कम से खाली बंदे के पास। आप रूट और बस के नाम दोबारा बताइएगा। जी ये है मेट्रो रेल की साइड से जाती है खदर, मशरक गाड़ी, मशरक, ठीक है। और लेडीज के साथ ही सब गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इसमें मतलब मारपीट होगी, लेडीज के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। मतलब मशरक गाड़ी भी Z2 भी है, बिलाल कोच भी है, मतलब इससे जो कलेक्टर नजर आते हैं, ठीक है, Z2 बिलाल कोच और मशरक, ठीक है। मारपीट हो रही है रोज बसों के अंदर हो रही है। और ये रोड है मेट्रोविल का? जी जी, ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। मशरक गाड़ी है जी सही, कलेक्टर हज़ार जितने भी कलेक्टर हैं हम रोज वहाँ पे जाते हैं, मशरक, बिलाल और जेंट्स के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है और जेंट्स के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, बहुत ठीक गलत है। तरीके से मारपीट हो रही है, मार बहन की गालियाँ किसी की इज्जत नहीं हो रही। जी सईद, जवाब सुनिएगा सर से। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज़ आ रही है। जी आप जवाब दें। जी नहीं, आवाज़ आ रही है। अच्छा क्या बता इसको? ये जो है वो मशरक, बिलाल कोच और Z कोच में ज़्यादातर जो है वो कंडक्टर ख़वातीनों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और लेडीज सेक्शन में जो है, और उनको जो है वो उनके साथ रवैया अच्छा नहीं रखते हैं, और जब रोकना होता है गाड़ी सही तरह से रोकते नहीं है, इस तरह ये शिकायत। अच्छा, हमें ये इल्म नहीं है, आपने आज जो हमें बताया फ़ोन करके, तो इंशाल्लाह इस पे हम इंशाल्लाह अपने ट्रांसपोर्ट मुझे जी आगे फॉरवर्ड करेंगे ट्रैफिक सेक्शन को, हमें बताएंगे इंशाल्लाह, उसको भी नोट करवाएंगे। अपने जो भी इलाके में जो ट्रैफिक वाले होंगे उसको भी आगाह करेंगे। और ये जो बस आपने नोट करवाई है बिलाल और Z बस, तो इस पे भी हमने आपकी शिकायत इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे और इसको भी हिदायत करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा आपको इंशाल्लाह इसकी शिकायत नहीं मिलेगी। तो अभी आपने बता दिया है तो इंशाल्लाह हम खुद भी चेक करेंगे। ठीक है सईद साहब, आप फॉरवर्ड करेंगे करीबी ट्रैफिक सेक्शन को और कंप्लेंट सेल ब्रांच इस पे काम करेगा। और ये बिल्कुल गलत है, इस पे हम पहले भी जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है
और ड्राइवर्स को तंबी किया है, मना किया है, और इसीलिए ये जो है आपकी शिकायत फॉरवर्ड करेंगे और इस पे इंशाल्लाह काम भी होगा। और ये अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, इस पे रोकथाम सख्ती से की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहां पे आप हमें देख सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं तमाम सुनने और देखने वालों को एक ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर दूं। हब रिवर रोड मौज गोट से डब्बा मोड़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, क्योंकि बारिश की वजह से नाले का पानी रोड पर आ गया है। मुतबादिल रास्ता कुछ इस तरह से है, ट्रैफिक को सूरती कब्रिस्तान से बल्दिया टाउन की तरफ भेज रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है, मुकाम है लासिफ चौरंगी से हैदराबाद मेन सुपर हाईवे रोड पर तरक्याती काम हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड ट्रैक मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है, लासिफ चौरंगी से हैदराबाद मेन सुपर हाईवे, यहाँ पर भी तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स तमाम रोड्स पर मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी फरमाएं नूरजन। सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। ठीक है भाई, मैं बस आपकी आवाज़ सुन थी। बहुत शुक्रिया आपका। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। और एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम जनाबी अली याहिया बात कर रहा हूँ दोपहर से। आपके मेहमान को बहुत सलाम हो। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाबी अली कि आप लोग एटलीस्ट हमें मौका देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताने का। और 88.6 हर मरहले पे, क्योंकि मैं तो अक्सर ड्राइव कर रहा होता तो कोई ना कोई ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये बहुत अप्रिशिएबल बात है। कोई ऐसा चैनल और है नहीं। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा बात इस मामले करना चाहूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कंप्लेन की थी तो अल्लाह आपके यहाँ से रिस्पॉन्स मुझे मिला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो सरीना मार्केट है ना, जो उसकी चौराहा है सफी हसन का, बेसिकली यहाँ शाम में बहुत ट्रैफिक जाम होता है। अब ट्रैफिक जाम होने की वजह ना ट्रैफिक वाले ना उनका कोई कसूर है, असल कसूर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा था, मुस्तफा वहाब से मेरी टीवी पे बात थी, मैंने कहा था एटलीस्ट आप इस चौराहे को छोटा कराएं। अच्छा, क्योंकि वहां से एग्जिट बहुत जगह से, अब वो सर्विस स्टैंड से भी एग्जिट है, इधर से भी एग्जिट है, तो एक मैच मच जाता है। शाम के वक्त ऐसा लगता है डॉजिंग कार चल रही है। तो खुदा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हवाले से जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के हवाले से है, ये इसको सॉल्व किया जाए ताकि ट्रैफिक वालों के लिए आसानी हो। अच्छा, दूसरा एक और बात करना चाहूंगा, देखिए इस शहर के तमाम बहुत सारे 70% सिग्नल काम नहीं कर रहे। मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो काइंडली उनसे भी दरखास्त है और पीर साहब भी दरखास्त है कि इसको ठीक कर दे ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। ठीक है सर, जवाब सुनिएगा। या पहली शिकायत है सफ़ी हसन चौरंगी पे शाम के औकात में जो है वो ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बहुत परेशानी भी होती है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं है, वहाँ मौजूद होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं। और दूसरी शिकायत जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो से रिलेटेड है कि 70% सिग्नल्स काम नहीं करते। क्या जवाब दें? अच्छा, सिग्नल तो हमारे वहाँ पे ट्रैफिक वाले जो मौजूद होते हैं, तो वहाँ भी जो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करते तो हमारा ट्रैफिक वाले खुद जो मैनेज करते हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। बाकी जो सिग्नल की शिकायत है तो हम उसको भी हम इंशाल्लाह चेक करवाएंगे क्या मसला है। बाकी ये है कि शाम के वक्त जो वापसी होती है ना, तो इस वजह से ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाता है। तो इस वजह से मज़ीद जो है कोई शिकायत है जो इस वजह से है कि हमारे ट्रैफिक वाले वहाँ मौजूद होते हैं, ट्रैफिक को देखते रहते हैं और जितनी भी हो सकते हम उसको ब्रीफ भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। तो मज़ीद ये इंशाल्लाह कर देंगे जी, ये इनकी शिकायत आप जो उसकी शिकायत आपकी इंशाल्लाह हम आगे जो है नोट करवा देंगे, तो इंशाल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरे प्यारे बेटे अवजार अहमद, कुछ क्या बात रही है, मिसेज अली कराची से बात कर रही है मेरे बेटे जी। ये आपके पास हमारे अफसर आए हुए हैं, उनको भी हैदराबाद जो भी जहाज के भी हैं हमारे अफसर, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अपने अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। बेटा मुझे आपसे शिकायत ये करनी थी ट्रैफिक के हवाले से कि 380 से जब हम जाते हैं, यानी जब इस तरफ से निकल कर जाते हैं
श्रीनगर के मतलब जैसे रोड से हम निकल के जाते हैं तो लियाकताबाद 10 नंबर पर मैंने देखा है कि कोई ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ मतलब वो कोई अहकाम की पैरवी करने वाला, उनको सिग्नल देने वाला, उनको रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला एक भी वहाँ पे ट्रैफिक का अफसर मौजूद नहीं होता। और इस कदर रश होता है बेटा, इतने हादसा का खतरा होता है। एक तरफ तो इधर जा रहा होता है एसटी एरिया की तरफ, नागाबाद की तरफ रोड जा रहा होता है लियाकताबाद 10 नंबर से, एक तरफ इधर सब्जी मंडी की तरफ आ रहा होता है, और एक रोड जो है वो सीधा जा रहा होता है, मतलब ये एसटी एरिया के अलावा पुल के ऊपर से जा रहा होता है। लेकिन कहीं पर भी मैंने देखा, मैं सफर करती हूँ कि तीनहट्टी से ये एसटी एरिया के अंदर के रोड की तरफ, तो मैं लियाकताबाद 10 नंबर की शिकायत कर रही हूँ आपसे, कोई ट्रैफिक का कंट्रोल करने वाला ट्रैफिक अफसर वहाँ मौजूद नहीं होता। ठीक है सर। अच्छा, ये बात यह है कि वहाँ पे हमारे जो ट्रैफिक वाले वहाँ तो मौजूद होते हैं, लेकिन आप बता रहे वहाँ पे नहीं है। तो बेटा मैं तकरीबन देखे मैं एक हफ्ते से तो मुस्तकिल आ जा रही हूँ। वक्त बताइएगा किस वक्त आप सफर करती हैं? टाइम क्या है? टाइम सफर करने का टाइम आपका? शाम में भी करती हूँ, दिन में भी करती हूँ। वैसे ज्यादातर मैं दोपहर में 2 बजे से लेकर और मैं शाम के 7 बजे तक का आपको बता रही हूँ। लेकिन जो एससीआर के अंदर रोड जा रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ एक ट्रैफिक का मतलब कांस्टेबल खड़ा होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि 4 तरफ से रोड चल रहा है ना, एक तो ज्यादा नफरी होनी चाहिए, ज्यादा नफरी होनी इंशाल्लाह आप के जो है कंप्लेन हम दर्ज करते हैं आगे भी इंशाल्लाह। इतने ज्यादा मैं बिल्कुल शिकायत आपकी नोट कर ली गई, शिकायत हम नोट करते हैं, दर्ज भी करते हैं इंशाल्लाह। कराची से बात कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी एक बार तकरीबन 6 महीने पहले की थी शिकायत, तो अल्लाह का शुक्र है उस पर अमल दरामद हुआ था और मेरे पास कॉल भी आई थी, तो फिर मैंने कहा था कि हाँ अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हो गया। मेरा अक्सर अधिकतर वहाँ से जाना आना होता है, सीनट्टी से लेकर लियाकताबाद। ठीक है, हम तो बल्कि वहाँ तक न्यू टाउन तक जाती हूँ बेटा, मैं न्यू टाउन तक ठीक है। आपकी शिकायत दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। आप ये जो भी शिकायत की है ना, तो इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह जो है कल से मैं कंट्रोल पे नोट भी करा दूँ, आज करा दूंगा, बल्कि कल से हम डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे। ट्रैफिक मजीद जो है ना हम जवान लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर का जवाब कि हम जान लगा देंगे कि आप लोगों को जो है वो ट्रैफिक का रश ना मिले और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। तो यही कोशिश होती है, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आवाम और कराची ट्रैफिक पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए और आप लोगों की जो भी शिकायत है इसी तरह से हल की जाए, और ऐसा कोई मशवरा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो तो वो भी नोट किया जाए। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आप अपनी रेडियो की आवाज़ बंद कर दीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ सही तरह से आ सके। जी फरमाएं, नाम बताइएगा। आपकी आवाज़ मैं नहीं समझ पा रहा, रेडियो की आवाज़ ऑन है, वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, आप बंद कर दें थोड़ी देर, नाम बताइएगा दोबारा। सर आबिद खानज़ादा बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब, मुखातिब हैं आपसे। अच्छा, एक लेडीज अभी जो बात कर रही थी, तो मैं इनकी बात की तारीफ करूँगा। मैं रोज कहता हूँ वहाँ पे 10 नंबर की जो बात कर रही है वहाँ पे होते जरूर है, कोई कंट्रोल नहीं करते, साइड पे खड़े रहते हैं। ठीक है सर, इनकी भी शिकायत सेम है और इनकी शिकायत ये भी है कि लियाकताबाद नंबर 10 पे जी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी नज़र में, इनके मुताबिक वो ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर रहे होते। ये इनकी शिकायत है। आबिद साहब, तो इंशाल्लाह जो आपने शिकायत की है ट्रैफिक 10 नंबर पे जो भी हैं हमारा जवान लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं खुद भी नज़र सारी का चेक करूँगा। आपका भी हमें ताउन होना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस से हमारी पूरी कोशिश होती है कि आवाम को हम थोड़ा अच्छा तरीके से वेरीफाई करें और थोड़ा जो क्लियर रास्ता दें और उसको शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मज़ीद जो ट्रैफिक वाले इंशाल्लाह डिप्लॉयमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी फरमाएं। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं। ठीक है जी क्या नाम है? जी नाम बताइएगा अपना।
दिलबर बात कर रहा हूँ कराची से। जी दिलबर साहब। आज बारिश हुई है, मैं बोला था। जी मैं बोला था आज बारिश है। जी जी बारिश हो रही है, एहतियात के साथ सफ़र करें। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस आपको दुआ सलाम करने के लिए आया था। बहुत शुक्रिया दिलबर साहब, आप प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बहुत शुक्रिया। एहतियात से ड्राइविंग करें, बताएं। बिल्कुल। हाँ, बारिश में बिल्कुल ये ज़रूरी है क्योंकि ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं बारिश में। रोड में आपको पता है रोड गीला होता है, रोड में फिसलन होती है और ब्रेक जो है वो सही तरह से नहीं लगता। और जब आप आहिस्ता चलाएंगे, एहतियात के साथ सफ़र करेंगे तो आपके पास हिफाजती चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप जो है वो हादसात से बच सकते हैं। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। अंजार भाई, मोहम्मद खान, कराची नाज़िमाबाद नंबर 4। जी मोहम्मद खान साहब। सर अभी ये मैंने 10 नंबर के हवाले से कंप्लेंट सुनी। देखिए, मैं सुबह निकलता हूँ तकरीबन 7 बजे। ठीक है हर जगह से मेरा गुजर होता है जी। और जब 9 बजे 8:30 बजे का टाइम होता है तो कलिफ्टन कैसीनो पे एहलकार खड़ा होता है जो ट्रैफिक की मूवमेंट को रवा दवा रखता है। जी दोपहर में 26 को मैंने देखा है एहलकारों को। और फिर 3 से 7 बजे के दरमियान जो है ना, मैं तारिक रोड के एरिया में होता हूँ जहाँ पे हर जगह एहलकार खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। बाद जब घर के करीब होता हूँ तो लालू के 10 नंबर पे मैंने पुलिस एहलकारों को समेत अफसर के कड़क ड्यूटी करते हुए देखा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जिससे भी अफसर अगर कोई कंप्लेन करता है, ठीक है कंप्लेन करे, मैं भी उनका साथ दूंगा। पर जब एहलकार फारिग बैठा हो, ट्रैफिक जाम हो, वो ट्रैफिक को देख के मुस्कुरा रहा हो या उठ नहीं रहा हो या रवा दवा नहीं कर रहा हो, आप उसकी एक वीडियो बना के भेज दे तो बंदा उस पर एक्शन भी ले। ऐसे तो मैं बोलूं कि जी ये जो हमारे मेहमान ग्रामी जो आपके साथ बैठे, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं बोलूं कि सर एसी के कमरे से तो बाहर आते नहीं है कि कैद मिल्लत पे क्या हो रहा है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। आप खड़े हो, आप अपने एहलकार को कहें कि अब तो भाई ट्रैफिक जाम हो रही है, अगर वो नहीं उठे आप उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएं 15-20 सेकंड की। ठीक है मोहम्मद खान साहब, आपका पॉइंट नोट कर लिया है और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब एक कॉलर शिकायत करता है, वो ठीक हो या ना हो, मैं उस पर जवाब इसीलिए नहीं देता, फिर कहा जाएगा कि मैं बगैर देखे जो है वो आंसर कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जहाँ जहाँ पर उनकी ड्यूटी है वहाँ पर ना खड़े हों। आपने जवाब दिया, आपने खुद देखा है और वो रोड को रवा दवा रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब। दीगर कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं, मजीद फिर आपसे मैं बात करता, लेकिन दीगर कॉलर्स भी अपनी शिकायत नोट करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह से सर कोई अगर शिकायत करता है तो वो दूसरा जो है वो बता रहे हैं कि ट्रैफिक भी मौजूद भी हैं, अलर्ट भी खड़े हैं, एक्टिव भी खड़े हैं। नहीं हो सकता है जैसे दिलबर साहब ने फरमाया, हो सकता है कि जब वो गुजरे हों उस वक्त ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कहीं और रश को वो कर रहे हों, उनकी नज़र में ना आए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे मखसूस मुकाम पर जहाँ पर ट्रैफिक का रश ज़्यादा होता है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर मैं अब्दुल सत्तार बलोच बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल सत्तार साहब, नॉर्थ कराची से सर। जी सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेहमान खुसूसी को भी मैं दिल की गहराई से सलाम करूँगा। नहीं सर, ये जो भी शिकायत है वैसे लोग सही बोल रहे हैं। ये लालू खेत वाली जो कंप्लेन है उस पे तो मैं भी हामी भरूंगा कि एक अंकल खड़े होते हैं, सफेद साड़ी में है, नाम वाम तो मुझे नहीं पता है उनका। ये तो अक्सर बाइक से बैठे होते हैं लोग, मतलब कवर नहीं कर पाते हैं। तो किस वक्त की बात कर रहे हैं? पूरे दिन? नहीं तकरीबन सर मेरा तारिक रोड गुजर रहता है, आना जाना तकरीबन रहता है वहाँ से, तो मेरा ऑफिस वहीं पे है। तो मैंने जब भी उन्हें मतलब रोज तकरीबन मैं देखता हूँ तो वो चौरंगी पे ही बैठे होते हैं साइड में। ठीक है,
बिल्कुल आपकी शिकायत है, आपने देखा है सर। तारक रोड मेरा, अच्छा तारक रोड वालों को मैं खुद भी शाम को जो है सुबह भी चेक करता हूँ। 11-12 बजे मैं निकलता हूँ तो तकरीबन 2-2.5 घंटे में वहाँ रहता हूँ, चक्कर भी लगाता हूँ। सुबह 11 बजे? हाँ, सुबह 11 बजे। और शाम को मैं तकरीबन डेली जो है ना 4:30 से तकरीबन 9 बजे तक वहाँ पे अल्लाह वाली चौरंगी पे रहता हूँ, जो ऑफिस और ऑफिस। हाँ, ये जो शाम का रश होता है तो मैं खुद भी निगरानी करता हूँ और उसमें खुद भी अच्छा। ये लियाकताबाद का ज्यादा कह रहे हैं, लियाकताबाद में, ये लियाकताबाद का कह रहे हैं, जहाँ जो पहले भी शिकायत आई। तारक रोड की बात कर रहा था, ये गुजर होता है। अच्छा, गुजर होता है, अच्छा वहाँ से। नहीं सर, मैं लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, जी। तो इंशाल्लाह बस ये भी आपकी कंप्लेन जो है ना, इंशाल्लाह हमें वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट मजीद बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप जो शिकायत की है इंशाल्लाह, मैं यही कहना चाहूँगा, कोई तनकीद नहीं है, ना ही कुछ। जी, आपका मशवरा है, जो आपने देखा वो आपने बताया, बिल्कुल अच्छी बात है। चारों तरफ अगर एक भी कांस्टेबल खड़ा हो जाए ना तो वो ट्रैफिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और आपका ये जो तारक रोड नाम लिया ना, तो ये तो मेरा इलाका है, तो इस वजह से मैं खुद यहाँ पे मॉनिटर करता हूँ, तो इस वजह से आपने तारक रोड का नाम लिया तब मैं आपको बोला। तो इंशाल्लाह आपके भी ये शिकायत दर्ज करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी जो है मसला फॉरवर्ड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब, आपने कॉल की। और तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। कॉलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कमेंट्स मैं फेसबुक के शामिल कर लेता हूँ। नज़ीर खुसू साहब सोबतपुर बलूचिस्तान से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और एक उन्होंने लाइन भी लिखी है अच्छी सी, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हर इंसान अपने लिए आसानियाँ चाहता है, वाहिद माँ और बाप ऐसे हैं जो ख़ुद मुशक्क़तें उठाकर अपनी औलाद के लिए आसानियाँ चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। और आबिद अमीर साहब कमेंट करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे मेहमान सर को। सर्दी की बारिश में ट्रैफिक अहलकारों को खुसूसी सलाम, ख़ास तौर पे ग्राउंड पे पर मौजूद शहजादों को। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी किया है कि सर मौके पर मौजूद ट्रैफिक अहलकार चलान कर सकते हैं या सिर्फ ई चलान के टिकट के हिसाब से ही ई चलान होगा? इस सवाल का जवाब सर एक कॉलर की कॉल रिसीव करते हैं, उसके बाद दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर? जी सर। जी मोहम्मद आमिर साहब, मुखातिब। सर ये नौरत सुरंगे के आगे जो हदीस गैंग है जी, हदीस गैंग के साइडों में जो ब्लॉक रखते हैं, यहाँ पे पाइप वाले निकलते हैं, एक्सीडेंट का बहुत खतरा होता है। तो अक्सर मैं निकलता हूँ ना, तो 2 बार तो मेरी बचा हूँ वहाँ से। तो ऐसा करना, इसको ब्लॉक ही कर दे पूरा, नौरत सुरंगी टर्न मार के लोग आगे तो आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत बेपरवाह से बेवकूफ़ निकलते हैं लोग निकलते हैं, लोग जो है वो जबरदस्ती निकलते हैं, ये कह रहे हैं आप? जबरदस्ती निकलते सर, आधा मुंह निकल जाता बाइक का, और रास्ता वो बंद है, रास्ता वो बंद है। तो नहीं बचा हूँ, ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। मैं कह रहा हूँ रास्ता वो बंद है, मतलब वहाँ से जो है वो जगह बना के निकलते हैं। खांचे बने हैं, ठीक है, खांचे बने हैं बाइक निकलने के, तो वहाँ से बाइक। हाँ, मैं वही ये कहना चाह रहा था कि एक शहरी ही ये कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और एक शहरी ही परेशान हो रहा है। मसला सिर्फ हमारा ही कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो कितना गलत और खतरनाक है। मजीद जो सर जवाब दीजिएगा कि वो मुकम्मल बंद हो जाए। और अच्छा, हम उसको कोशिश करेंगे, जो आप बता रहे हैं थोड़ा सा गैप है ना, हम उसको इंशाल्लाह बंद करवा देंगे, ताकि वहाँ पे जो आपने बाइक आदि गुजरती है तो वो इंशाल्लाह वो बंद हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे कोई गाड़ी ट्रैफिक जो है ना वहाँ से नहीं निकलेगी और ये आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। सही है सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब। और मैं साथ ही साथ आप तमाम सुनने और देखने वालों को आगाही भी दूंगा कि प्लीज़ समझें इस बात को कि परेशानियां हैं, बिल्कुल हैं, मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कितने मसाइल मैं और आप पैदा कर रहे हैं और इन मसाइल की वजह से, मेरे और आपकी गलतियों की वजह से परेशान भी मैं और आप या एक शहरी हो रहा है। तो इसको समझना है, एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना है। चंद सेकंड या चंद मिनट की जल्दबाजी जो है वो नुकसान देती है और परेशानी देती है और अपने ही भाई को तकलीफ़ देती है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इस निज़ाम को बेहतर करना है तो मुझे और आपको अपना किरदार अदा करना होगा। और किसी भी मुल्क की तस्वीर अगर देखी जाए तो उसका ट्रैफिक देखा जाता है, किसी भी शहर की अगर तस्वीर देखी जाए उसका ट्रैफिक देखा जाता है कि कितना मुनज़्ज़म है, कितना बेहतर है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पर
जगह ना हो जहाँ पर ख़तरा हो वहाँ से ना बाइक निकालने की कोशिश करें, और मना भी करें कि इस तरह की चीज़ें ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं आगाही देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं और आप इस बात को समझें। ये ज़रूर मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आप करें या मैं करूँगा उससे क्या तब्दीली आएगी। बहुत तब्दीली आ सकती है। कम से कम मैं अपने जो है वो अमाल का जवाब दूँ, जैसे आप अपने अमाल के आप मुतमईन होंगे, आपका ज़मीर मुतमईन होगा कि आप एक अच्छे शहरी हैं। चेंज ज़रूर आता है, क्योंकि शुरुआत एक से ही होती है, फिर गिनती में इजाफा होता है। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम। अंसार भाई क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब्दुल मतीन बोल रहा हूँ। जी अब्दुल मतीन साहब, और साहब को भी हमारे तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने पहले भी आपको टेलीफोन किया था कि वो दियाला हाउस जो है ना जी, तो उसके पास जो है वो मतलब जब सरकारी कोई अफसर आ जाते हैं तो उसके लिए तो बहुत सिक्योरिटी होता है और बहुत ट्रैफिक वाले भी होते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो कोई मतलब आवाम के लिए कोई मतलब ट्रैफिक वाला वहाँ नहीं होता है। वो 2-3 ट्रैफिक वाला वहाँ कुर्सी लगा के बैठा रहता है, लेकिन आवाम के लिए नहीं होता। तो मैंने बाद आपने जो है पहले भी मैंने शिकायत किया था और आपने मतलब वो आपका जो नुमाइंदा है उसने मुझे टेलीफोन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मतलब मसला हल नहीं हुआ। फिर मैंने कल पुलिस वालों को वहाँ बोला तो उसने बोला आप ऐसा करें। ठीक है, जवाब सुनिएगा मतीन साहब। अच्छा, दूसरी बात है, हेलो जी, अच्छा ये जब अगर लो पार्किंग से गाड़ी उठा ले तो मतलब उसका चार्जेस कितना होता है? लिफ्टिंग कह रहे हैं जो कार जब लो पार्किंग जी कार हाँ उसके 500 रुपए है। 500 रुपए। तो हमारे से तो वो तारिक रोड पे से उठा लिया था और फिर अल्लाह वाले छोड़ेंगे नहीं है जी ऊपर नहीं, वो हैदराबाद से जब आदमी आते हैं तारिक रोड खत्म होता है जी तो वहाँ पर जो है वो उठाया था। मुझे बोला कि इसका 12,000 रुपए चालान है और ये वो, तो फिर 2,000 रुपए। आपने फिर सही जगह कॉल की है, डीएसपी ट्रैफिक बहादुराबाद ही बैठे हैं। ये कब की बात है? ये तकरीबन मुझे तारीख याद नहीं है जी, लेकिन तकरीबन 20 दिन हो गया या 25 दिन या महीना समझो। तो जब मैं गया उसने बोला इसका चालान तो 12,000 है। उसने फिर करते करते 2,000 में वो राजी हुआ जी। तो फिर मैंने उसको बोला पर्ची दे देना। बोला पर्ची जो है नहीं, तुम्हारा जो है वो मोबाइल पर मैसेज आएगा। अभी तक मुझे ना मैसेज आया, इसलिए मैंने शिकायत किया। 2,000 रुपए तो हमारे थे, काला उर्दी वाला था, मतलब काला उर्दी वाले ने वहाँ ले लिया। ठीक, अच्छा ठीक जी। तो मैंने बोला ठीक है मतीन साहब, जवाब सुने। जवाब हूँ मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। और डीएसपी ट्रैफिक बहादुराबादी बैठे हैं, वो आपसे खुद पर्सनली रब्ता करेंगे। हैदराबाद से आदमी आते हैं ना तारिक रोड। जी समझ गए, आपकी बात समझ गए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मतीन साहब, जो मेरे हमरा डीएसपी ट्रैफिक बहादुराबाद ही बैठे हैं, मोहम्मद अलीम का नाम है, वो आपसे राबता भी कर लेंगे। और अगर ये बात सही होगी, सच होगी, तो कार्रवाई होती हुई आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। दानिश मोगरी साहब कमेंट करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बनारस पुल के नीचे उतरते हुए थाने के सामने सिग्नल लाइट बिल्कुल ख़राब है, काफ़ी दिनों से, लिहाजा सही किया जाए। सर ये इनका एक सवाल है दानिश मोगरी साहब का। अच्छा, तो ये अब इंशाल्लाह अभी जो ख़राब है सिग्नल, इसको जो चेक भी करा, तो मैं खुद भी काम भी हो रहा है, निगरानी करूँ और काम भी हो रहा है इंशाल्लाह। और इसकी जो आगे शिकायत मैं दर्ज भी कराऊंगा कंट्रोल पे। और आबिद अमीर साहब का एक सवाल था, हम कॉल पे चले गए थे कि ट्रैफिक एहलकार चालान कर सकता है या सिर्फ ई चालान के टिकट के हिसाब से? अभी ट्रैफिक वाला चालान नहीं कर सकता। ठीक है, वो ई चालान के जरिए होगा। हमारे चालान जो है काफी जो पिछले में 3 महीने से चालान बंद है। ठीक है, तो चालान नहीं कर सकता। ठीक है, एक कॉल है, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं दानिश बोल रहा हूँ। जी दानिश साहब मुखातिब है। जी सर से ये बात है, ये हमारा रिंगटोन नंबर है 10 जी। तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक इतना जाम होता है कि ठेले वाले जो है ना सर ये रोड के ऊपर आए होते हैं
ऊपर से तो ये रश वाले खड़े होते हैं, तो ये 10 नंबर की मार्केट है ना जी, सर, ये बहुत जाम होती है। अगर यहाँ पे हेल्थ कार आप खड़ा औरंगी करके टाउन करें 10 नंबर मार्केट। ठीक है, जवाब सुनिएगा तो आपकी दानिश साहब। मेहरबानी होगी। जी जी, जवाब सुनिए। हाँ, इसको भी हमें इंशाल्लाह कंट्रोल पे नोट कर शिकायत भी दर्ज करते हैं। इंशाल्लाह आगे जो है जी। नोट भी कराऊंगा इंशाल्लाह। बाकी ट्रैफिक जो है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट मजीद करेंगे इंशाल्लाह, तो लिहाजा जी, आपकी शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और रेगुलेटर सर ये बाजार लगता है ना, यहाँ बहुत पे बाजार शुक्रिया दानिश साहब, इंशाल्लाह पॉइंट नोट हो गया आपका, शिकायत भी नोट कर ली है सर ने और फॉरवर्ड भी कर दी जाएगी। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? जी, नाम बताइएगा। मिसल खान, कराची शेर शाह। नाम दोबारा बताइएगा, समझ नहीं सका। मिसल खान कराची शेर शाह। जी मीसल साहब, मुखातिब हैं आपसे। जी जनाब, जब मैंने कॉल किया जी आपको ये तशद्दुद के हवाले से, तो जी जनाब इसके साथ हम भी शिकायत करते। आप वो बसेस का कह रहे हैं? जी बस का कह रहे हैं जो जी 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 जी, लेडीज बस के सेक्शन बारे में जो मैंने कॉल आपको कॉल किया ना, मैं जी, सुन जी। रहा था। जी हाँ, तो उसके हवाले से मैं भी जिक्र करता हूँ कि ये किराए 10-10 रुपए की वजह से रास्ते पे लेडीज उतार लेते हैं, साथ में बच्चे होता है। कोचिस सर, असल में इस किराए की वजह से वो मतलब ये लोग फार्म बनाता है, उससे फिर जो है ना चयन होता है। इनके साथ कोई जो है ना वो नहीं होता है। अल्लाह तेरा भला करे। आप जो बसेस का नाम उन्होंने बताया था वही बसेस है जिसमें अफरीदी भी शामिल है, जिसमें बिलाल भी शामिल है, जिसमें मशरक भी शामिल है, जितने मतलब पैसेंजर बसेज है। ठीक है। और ये रोड मेट्रोविल वाला है? डीजल में 10 रुपए रोड है, तो ये 10 से 30 बढ़ा। ये रोड वही है, मेट्रोविल वाला रोड है? जी जनाब, ये सारे से जाता है, कोई मतलब लांडी से जाता है, ये सारे लांडी से जाके ठीक अलग अलग होता है। ठीक है, जवाब सुनिएगा मिसल साहब। मिसल साहब, इंशाल्लाह आपकी जो शिकायत है दर्ज है। इंशाल्लाह ये बसेस जो आपने बताई हैं बिलाल, मशरक और जो भी है ना, इसको हम खुद चेक करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, और मैं कार्रवाई सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा हरगज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लेडीज हमारे बच्चे हैं उसके जो 10 रुपए की वजह से उसको उतार देते हैं, तो वो स्टाफ उतारेंगे और इसके खिलाफ जो कार्रवाई भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, आगे भी कंट्रोल नोट करवा देंगे। बहुत शुक्रिया मिसल साहब, आपने कॉल की। और बिल्कुल अगर इस तरह हो रहा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हमेशा इस पे जो है वो बात भी कर रहा होता हूँ कि जो बसेस ड्राइवर्स हैं, अगर वो रेडियो सुन रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है आपके घर में भी ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन, बुज़ुर्गों और जो नाबीना हजरात, जो माजूर हजरात हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो टाइम भी दिया करें, एहतराम भी किया करें, क्योंकि वो वैसे ही जो है वो परेशान होते हैं और मुश्किल होती है उनको दौरान सफ़र। मैं हमेशा से इस बात पे बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, जो माजूर हैं, जो नाबीना हजरात हैं, जो बुज़ुर्ग शख्स हैं और जो ख़वातीन हैं, जो बसेस ड्राइवर्स हैं, उनको टाइम दिया करें, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ, एहतराम के साथ पेश आया करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो कार्रवाई भी होगी और इस पे मज़ीद कार्रवाई होनी भी चाहिए। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ज़ुहैब बोल रहा हूँ। जी ज़ुहैब साहब। जी सर, मैं ज़ुहैब बोल रहा हूँ, 10 नंबर होंगे कौन सा ना सर? जी ज़ुहैब साहब। सर ये हमारे यहाँ पे 10 नंबर की मार्केट है, यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत जाम होता है। ठेले वाले रोड पे बीच में ठेला लगाए हुए, जी, आने जाने के लिए लेडीज के लिए सर जगह ही नहीं होती। अभी मेरी बेगम की वाइफ की टांग पे भी लग गई, रक्षा वाले ने मारा। अच्छा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, तो सर मेहरबानी होगी सर आपको। किस जगह की बात कर रहे हैं आप? लियाकताबाद? सही है, औरंगी टाउन 10 नंबर। औरंगी टाउन 10 नंबर, ओके। जी जी सर, मार्केट के पास। ठीक है, औरंगी टाउन 10 नंबर, ठीक है। क्या बता रहे जी सर, वहाँ पर जो है वो ठेले पथारे ज्यादा हैं, जी जी, जिसकी वजह से रश भी रोड होता के है। बीच में आ जाते हैं सर, रोड के बीच में खड़े होते हैं ठेले वाले, रक्षा वाले ना। अभी बेगम की टांग पे भी लग गई मेरी ना। ठीक है सर, जवाब सुन लें ज़ुहैब साहब। हाँ, ये जो ठेले लगे पड़े हैं तो इंशाल्लाह ठेले को हम हटा देंगे। तो जी सर, बीच में खड़े हैं सर, रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं 10 नंबर मार्केट के पास। जी जी जी, इसका जो ठेले में सामान उसका उठा लेंगे और ठेले में हटा देंगे इंशाल्लाह। जितने भी ठेले खड़े हैं ना, मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। और वहाँ आप भी कर दें तो सर मेहरबानी। वहाँ भी अपने जो अपने हैं अपना
जो ट्रैफिक वाले। हेल्थ कार्ड तो होते ही नहीं है सर, यहाँ होते ही नहीं है, ट्रैफिक वाले यहाँ होते ही नहीं है। अच्छा ठीक नहीं होते। चलो मैं खुद ट्राई चेक करूँगा इंशाल्लाह, जितने भी ठेले होंगे तो इंशाल्लाह वो हटा देंगे। आगे भी आप हेल्थ कार्ड जाएंगे सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं इंशाल्लाह। पॉइंट नोट हो गया, शिकायत भी आपकी नोट हो गई है और फॉरवर्ड भी कर दी गई। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, बात कर रहा हूं। की आवाज़ समझ नहीं पा रहा, कॉल ड्रॉप हो गई है। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सैयद इसाक बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलर में नहीं था जी, सैयद इसाक साहब। सर मैं सैयद दो इसाक। कंप्लेन है मेरी, अगर आप चीजें थोड़ी सुने। जी सर, पहले कॉलर हैं वही। पहली कंप्लेन तो यही है बस वालों की, जो 5-10 रुपए के लिए बस उतार दी जाता है, ये भी है। दूसरा जो रेस भी ऐसी खतरनाक लगाते हैं, डेली कोई ना कोई बस उलट जाती है, कोई ना कोई बस उलटती है। और दूसरा रेस लगाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से, डबल, जिसमें मशरिक एक्सप्रेस D25 D27 हो गई और अफरीदी भी है। और मतलब हर किस्म की गाड़ी सब ये बस के खिलाफ इतना है। कंडक्टर जो है लेडीज को भी हाथ उठाता है और जेंट्स से भी हाथ उठाता है, बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ता। ठीक है सर। एक और बात, औरंगी टोन से मैं बात कर रहा हूँ, औरंगी टोन सेक्टर 4E, औरंगी टोन 4 नंबर, मोहम्मदाबाद थाने के पीछे बैक साइड से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सही। अगर एक और मसला है हमारे एरिया में, यहाँ पे बच्चा अगवा करने वाले बहुत ज्यादा हो गए। मतलब अभी पिछले हफ्ते हमारे एरिया से ठीक है सही साहब, इस हवाले से आप करीबी थाने में भी रिपोर्ट करवाएं। इस हवाले से आप करीबी थाने में भी रिपोर्ट कराएं। और ट्रैफिक से रिलेटेड जो आपकी शिकायत है वो सर ने नोट की है, पहले भी आपको जवाब दिया, अभी मजीद जवाब देना, सुन लीजिएगा। तो आपको ये जो आपने बसें जो आपने बताई है मैंने नोट कर ली है। इस बसें को इंशाल्लाह हम खुद भी चेक करेंगे। उसको नहीं करना चाहिए, आवाम के साथ ताउन करना चाहिए। जितने भी इसके यहाँ पे सफ़र करते हैं उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। और इसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे इंशाल्लाह। इसको चेक करके इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे, मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। कॉल है, रिसीव करते हैं। शिकायत नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, राजा बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम राजा मार्केट से। जी फरमाए राजा। सर मेरी ली मार्केट। मेरी दो शिकायतें हैं जी। पहली शिकायत ये है कि हम लोग ली मार्केट से जब शेरशाह जाते हैं जी तो ये कोच होती है, हब चौकी एक ही गाड़ी है जो शेरशाह की तरफ जाती है जी। तो ये गाड़ी वाले इतना ज्यादती करते हैं लोगों के साथ, जो बोलता मुझे लियारी में मीराना के जाना उसको उतार देते हैं। अच्छा, कौन? बस का नाम क्या है? शेरशाह पंखा होटल जाना उसको उतार देते हैं। बस का नाम? बोलते हैं भाई हम उठाएंगे इस चौकी वाले डायरेक्ट सवारी को। बस का नाम सर? तो सर जी बस का नाम? ये हफ्तों की कोच है, नी मार्केट से हफ्तों की जाता है, एक ही गाड़ी है जो शेरशाह की तरफ जाता है। इसका नाम क्या है बस का? सर रिंद कोच है ना, हफ्तों की कोच। ठीक है, रिंद कोच। ठीक है, जवाब सुनिएगा। जवाब सर DSP साहब एक बात और भी है। जी जी जी। दो सवालों के दो मेरे हैं, उसके जवाब देना। जी जी। दूसरा ये है कि मैं शेरशाह में 35 साल से रहता हूँ, वहाँ पे पंखा होटल और शेरशाह के इलाके में शाम के टाइम 5-5 घंटे ट्रैफिक जाम होता है, इतने लोग परेशान होता है। ये 35 साल हो गए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताएंगे सर ये? ठीक है, जवाब सुनिएगा। मेहरबानी। ये पंखा होटल पे वो कह रहे हैं कि हमेशा में ट्रैफिक जैम दिखता है। अच्छा, आपने पहले बताया कि जो रिंद कोच जो बसेस जो है ना, इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम ठोस इकदाम करेंगे और इसको चेक भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, खुद इसको भी कार्रवाई भी करेंगे। तो बाकी रहा जो आपने कहा वहाँ पे जो है जो ट्रैफिक जो जाम होता है वहाँ पे इंशाल्लाह देख लेते हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जो डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और आप लोगों ने कॉल्स की, प्रोग्राम का शुक्रिया। और प्रोग्राम की आखिरी कॉल रिसीव कर लें, क्या पता कोई मसला हो। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं बात कम था, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कॉल रिसीव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत नोट होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत हल होंगी। आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी कासिम बात कर रहा हूँ जी। गाइडेंस चाहिए थी छोटी सी। कासिम जी कासिम साहब। तो ये कि
जी कासिम बात कर रहा हूँ। जी कासिम। ये जो मेन कराची की हमारी शाहराएं हैं, इनके ऊपर स्पीड लिमिट्स क्या हैं? ठीक है सर, स्पीड लिमिट क्योंकि कहीं पर कोई चीज मेंशन नहीं है पूरे शहर में, 80 की लिमिट है। तो काइंडली उसको बता देंगे, आसानी हो जाएगी ताकि बच सके हर चीज से, बुराइयों से, परेशानियों से। जी 80 इसकी जो लिमिट रखी हुई है 80 लिमिट है। 80 से ज़्यादा बंदा जो भी है वहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे 80 की लिमिट है। नहीं लेकिन सर मेरा छोटा सा एक जी, केस है। कहीं क्या तो कोई कासिम साहब, indication प्रोग्राम होती का है ना वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसर तौर पे रखिएगा इसको। सर मैंने बिल्कुल मुख्तसर इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि मतलब जी। कहीं इंडिकेशन हो, भाई इतना सवाल है मेरा बस। क्या हो? इस पे जो इंडिकेशन है, ठीक है। स्पीड लिमिट्स। ठीक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, इसमें बहुत अभी शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी हमारा काम चल रहा है। इस पे जो है ना स्पीड लिमिट के हम बोर्ड लगाएंगे तमाम रोड्स पे इंशाल्लाह। चंद दिनों में, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जल्दी हमारा काम इसमें तेज़ी से चल रहा है। मज़ीद कैमरे भी लगे पड़ी हैं और इंशाल्लाह लगाएंगे, अभी लग भी गए हैं काफ़ी हद दूर। और ये जो बोर्ड है, साइन बोर्ड, ये भी इंशाल्लाह लगाएंगे ताकि आवाम को आगाही से मालूम हो तो यहाँ क्या स्पीड रखी हुई है। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है ताकि लोग जो है वो दौरान सफ़र ये सारी चीज़ें लिमिट का देखें पता चले। और फिर अपने स्पीड लिमिट का पता स्पीड चले। लिमिट में ही रहें और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से भी बचें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया सर, जाते जाते अवाम के नाम कोई पैगाम? तो आवाम को हमारी गुजारिश यही है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, ट्रैफिक के दौरान सिग्नल की खिलाफ वर्जी नहीं करें, अपना सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस से ताउन रखें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आवाम के साथ जितना भी है वो अपना ताउन करें और आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि ट्रैफिक पुलिस से अपना ताउन करें और दौरान ये मोटरसाइकिल पे जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और साइड जो रंग साइड से वहाँ गुरेज करें और एहतियात से गाड़ी चलाएं, अपना ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम सामीन और नाजरीन का जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, मशवरे देते हैं, ट्रैफिक पे बात करते हैं, ट्रैफिक को अहमियत देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के जो भी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद और आपकी शिकायत हल हो। लेकिन साथ ही साथ बहैसियत शहरी क्या आप और मैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस पे ज़रूर सोचें, गौर करें और इसमें अपने अंदर बेहतरी लाएँ। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।